बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे आधी से ज़्यादा दुनिया को फ़तह करने वाले और 4 करोड़ से ज़्यादा इंसानों को कत्ल करने वाले ज़ालिम मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खान के मकबरे के बारे में। चंगेज़ खान का मकबरा 800 साल से वक्त की धुंध में गुम एक मेमा बना हुआ था जो अब जाकर सुलझ सका है। चंगेज़ खान ने अपनी कब्र गुमनाम और बेनिशान रखने की वसीयत क्यों की थी? सदियों से मुहमजो अफराद के लिए एक पुरस्कार राज जिससे अब तक कोई पर्दा ना उठाया जा सका था। नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी और दीगर बेशुमार इदारों ने अपने कई मिशन इस मकबरे की खोज में इन इलाकों में भेजे, लेकिन सबको नाकामी का सामना करना पड़ा और बिलाखिर चीनी मुहमजो इस मकबरे को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए। सदियों तक दरिया के साहिल के नीचे दबा रहने वाला मकबरा बिलाखिर एक सड़क की तामीर के दौरान खुदाई में दरियाफ्त हो गया। इंसानी खोपड़ियों से मीनार तामीर करने वाले चंगेज़ खान के मकबरे का ये पुरस्कार एहराम मिस्र पुरस्कारियत से भी ज़्यादा बढ़ गया। हाल ही में चीन के कुछ तहकीकी इदारों ने चंगेज़ खान के मकबरे को दरियाफ्त करने का दावा किया है। चंगेज़ खान दुनिया के लिए एक जालिम तरीन हुक्मरान था जिसने तलवार के ज़ोर पर दुनिया फतह करने की कोशिश में बेशुमार इंसानों के खून की नदियाँ बहा दी। इनकी फौजें जिन इलाकों से गुजरती थीं अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थीं। मुहतात अंदाज़ा है कि चंगेज़ खान की फ़ौज ने पूरी दुनिया में तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद अफराद को कत्ल किया था। कहने को तो वो मंगोल हुक्मरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार के ज़ोर पर एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। तारीख़ में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी भी हुक्मरान ने, किसी भी फ़ौज ने कब्ज़ा नहीं किया। चंगेज़ खान ने सेंट्रल एशिया में कायम ख्वारिज़म शाही इस्लामी सल्तनत को तह व तेख करके रख दिया था और इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए इसके पोते हलाकू खान ने मुस्लिम अज़मत के शाहकार बगदाद को राख का ढेर बनाकर रख दिया था। मंगोलिया से उठने वाली आंधी बिलाशबा इस्लाम के मशरक़ वस्ता और सेंट्रल एशिया में ज़वाल का सबब बनी और इसी का सहरा मंगोल सल्तनत के रूह रवां चंगेज़ खान के सर जाता है, जिसकी दहशत से एशिया, अफ्रीका और यूरोप लरज़ कर रह गए थे। लेकिन मंगोलियाई लोगों के नज़दीक चंगेज़ खान एक अजीम हीरो की हैसियत रखता है। मंगोलियाई लोग बड़े क़दामत पसंद ख्यालात के हामिल रहे हैं। वो अपने बुज़ुर्गों के गुज़र जाने के बाद भी उनका उसी तरह एहतराम करते हैं जैसे उनकी ज़िंदगी में करते थे। आज भी जो लोग ख़ुद को चंगेज़ खान की नस्ल का मानते हैं वो अपने घरों में चंगेज़ खान की तस्वीर रखते हैं। मंगोलियाई लोगों के लिए वो एक अजीम हीरो की हैसियत रखता है जिसने मंगोलिया को मशरक़ी और मगरबी ममालिक से मरबूत किया, शहराए रेशम को पनपने का मौका दिया। इन्हीं ने मंगोलिया के लोगों को मजहबी आज़ादी का एहसास भी करवाया। इसी के दौरे हुकूमत में मंगोलियाई लोगों ने कागज़ की करेंसी का आगाज़ किया और डाक सर्विसेज की भी इब्तिदा हुई। चंगेज़ खान ने मंगोलिया को महज़ब मुआशरा बनाने में मदद की। इसके साथ ही चंगेज़ खान ने बड़ी ही अजीब वसीयत की थी। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बादशाह, सुल्तान, महाराजा और हुक्मरान गुजरे हैं वो अपने बाद अपने अजीम शान मकबरे छोड़ गए ताकि इनकी याद इस दुनिया से न मिटाई जा सके। लेकिन चंगेज़ खान जैसा एक शहरा आफाक हुक्मरान जिसका नाम दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है और जिसके बगैर दुनिया की तारीख़ अधूरी है, उन्होंने मरने से पहले अजीब वसीयत की कि इसको किसी ऐसी गुमनाम जगह पर दफन किया जाए कि इनकी कब्र का कोई नामो निशान भी बाकी ना रहे। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। फौजियों ने इन्हें दफनाने के बाद इसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर ज़मीन को इस तरह से बराबर कर दिया कि कब्र का कोई नामो निशान तक बाकी ना रहा। यूं चंगेज़ खान का मकबरा दुनिया के लिए एक मेमा बन गया। कुछ लोग तो इसको एहराम मिस्र से भी बड़े मेमे का दर्जा देते हैं। चंगेज़ खान की मौत को 8 सदियाँ गुजरने के बावजूद ये मेमा आज तक हल ना हो सका था। इन 8 सदियों में इस मकबरे की खोज में बेशुमार मुहमजो निकले, कई मिशन चलाए गए, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन इनकी कब्र का सुराग कहीं भी ना मिल सका। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सेटेलाइट के ज़रिए ये कब्र तलाश करने की मुहिम शुरू की थी जिसका नाम वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट था। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज़ खान की कब्र तलाश करने में गैर मुल्की लोगों को ही दिलचस्पी थी। मंगोलिया के लोग चंगेज़ खान की कब्र का पता लगाने में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रखते थे। इसकी बड़ी वजह एक खौफ भी है। कहा जाता है कि अगर चंगेज़ खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी।
लोग इस तबाही की मिसाल देख भी चुके हैं, इसी वजह से इनके दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी है। कहा जाता है कि 1941 में जब सोवियत यूनियन में 14वीं सदी के तुर्क मंगोल हुक्मरान तैमूर लिंग की कब्र को खोदा गया तो नाजी फौजियों ने सोवियत यूनियन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जो लोग चंगेज़ खान की कब्र तलाश करने के ख्वाहिशमंद थे, इनके लिए ये काम आसान नहीं था। चंगेज़ खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर शराब की पुरानी बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे इनको शनाख्त में मदद मिल सके। रकबे के लिहाज से मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसमें बरतानिया जैसे बड़े बड़े 7 मुल्क भी आ जाएंगे। इतने बड़े मुल्क में एक नामालूम कब्र को तलाश करना समुद्र में से एक ख़ास मछली को तलाश करने के मुतरादिफ होगा। मंगोलिया एक पसमानदा मुल्क है जहाँ कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं हैं, आबादी भी बहुत कम है। 90 के अशरे में जापान और मंगोलिया ने मुश्तरका तौर पर चंगेज़ खान की कब्र को तलाश करने के लिए एक मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, जिसका नाम था ग्रावन गोल। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज़ खान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खेंती में तहकीक का काम शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान मंगोलिया में जमहूरी इनकलाब आ गया, जिसके बाद कम्युनिस्ट हुकूमत ख़त्म हो गई और जमहूरी निज़ाम कायम हो गया। नई हुकूमत में ग्राउंड बोल प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया गया। मंगोलिया की अलान बटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दी मा जाओ एर्दी नबटार 2001 से जंगजू बादशाहों की कब्र की खुदाई करके इनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि जंगजू बादशाह मंगोलों के ही परखे थे। खुद चंगेज़ खान ने भी इस बात का जिक्र किया था, लिहाजा इन बादशाहों की कब्रगाहों के अंदाज़े इस बात का पता चलाने की कोशिश की जाती रही है कि चंगेज़ खान का मकबरा भी इन्हीं मकबरों जैसा होगा। जंगजू बादशाहों की कब्रें ज़मीन से तकरीबन 20 मीटर अंदर गहराई में एक बड़े कमरे की शक्ल में होती हैं, जिसमें बहुत सी कीमती अशिया भी रखी जाती थीं। इसमें चीनी रेत, कीमती जवाहर और रूम से हासिल किए गए शीशे की बहुत सारी चीज़ें शामिल होती थीं। माना जाता है कि चंगेज़ खान की कब्र में भी ऐसी ही कीमती चीज़ों से लबरेज होंगी जो इसने अपने दौर इक़्तिदार में जमा की होंगी। मंगोलिया में मकबूल किस्सों के मुताबिक चंगेज़ खान को खेंती पहाड़ियों में बरखान खल्दून नामी की चोटी पर दफनाया गया था। मकामी किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज़ खान को यहाँ पर छुपाया गया होगा और मरने के बाद इन्हें वहीं दफनाया गया होगा। अलबत्ता बहुत से माहिरीन इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं। अलान बटोर यूनिवर्सिटी में तारीख़ के उस्ताद वाले स्टोडम सलमान कहते हैं कि मंगोलियाई लोग इन पहाड़ों को मुक़द्दस मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि चंगेज़ खान को यहाँ दफनाया गया होगा। इन पहाड़ियों पर शाही ख़ानदान के सिवा किसी और शख्स को जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। इस इलाके को मंगोलिया की हुकूमत की तरफ से महफूज रखा गया है। यूनेस्को ने भी इसे आलमी सकाफ़ती वर्सा का दर्जा दे रखा है, लेकिन किसी भी तहकीक से आज तक ये नहीं साबित हुआ कि वाकई चंगेज़ खान की कब्र यहीं पर है। चीन के तारीखदान और दीगर तहकीकी इदारे मुस्तकिल चंगेज़ खान के मकबरे की खोज में लगे हुए थे और बिल आखिर उन्होंने दावा किया कि वो चंगेज़ खान का मकबरा दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं। बीजिंग यूनिवर्सिटी के माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाए आनून के नज़दीक मजदूरों को सड़क की तामीर के दौरान मुतअद्दिद ढांचे मिले, जिनसे इस एहसास दरियाफ्त का आगाज़ हुआ। दरियाए आनून दरअसल मंगोलिया और रूस में एक ही दरिया का नाम है। इस दरिया की लंबाई 818 किलोमीटर और पंधारा 94,010 मुरब्बा किलोमीटर है। मकबरे से कुल 68 ढांचे मिले हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मकबरे की तामीर करने वाले मजदूरों के हैं, जिन्हें इस मकाम को खुफिया रखने के लिए जिंदा दफन कर दिया गया होगा। तमाम कब्रें पत्थर की दीवारों से ढकी हुई थी। मकबरे से सोने के सिक्कों और चांदी के अशिया का एक ढेर के साथ एक तवील अलकामत मर्द का ढांचा भी मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह चंगेज़ खान का ढांचा है। मकबरे से 12 घोड़ों की बाक़ियात जबकि 16 औरतों के ढांचे भी मिले हैं, जिनके बारे में यकीन किया जा रहा है कि ये चंगेज़ खान की बीवियां और कनीज़ों के ढांचे हैं, जिन्हें कत्ल करके खान के साथ ही दफन कर दिया गया था। इन ढांचों के चारों तरफ तलाई सिक्के और मोहरें और दीगर बेशकीमत अशिया बिखरी हुई थीं। इन्हें मंगोलों के इस अजीम रहनुमा की हयात बाद अज़ मौत में आसानियाँ फराम करने के लिए इसके साथ दफन किया गया था। माहिरीन आसार कदीमा ने कई किस्म के टेस्ट और तजिए करने के बाद इस बात की तस्दीक की है कि मकबरे से बरामद होने वाले तवील अलकामत शख्स की उम्र 60 से 75 साल के दरमियान थी।
اس کا انتقال 1215 سے 1235 کے درمیان ہوا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ چنگیز خان ہی ہے۔ چنگیز خان کا مقبرہ سینکڑوں سال تک دریا کے ساحل کے نیچے رہا تھا، یہاں تک کہ دریائے انون نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور مقبرے کی جگہ پانی سے باہر آ گئی۔ سینکڑوں سال تک زیر آب رہنے والے اس مقبرے کی حالت انتہائی خستہ ہے۔ کئی سلطنتوں کو عبرت کا نشان بنانے والا، لاکھوں انسانوں کو ڈھانچوں اور کھوپڑیوں میں تبدیل کرنے والا، آج خود ایک خستہ حال ڈھانچے کی شکل میں دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ بے شک اصل حکمران اور باقی رہنے والی ذات تو صرف ایک وحدہ لا شریک، سب سے زبردست و عظیم الشان کرسی والے رب ذوالجلال کی، جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تاریخ کے جابر اور ظالم ترین حکمران چنگیز خان کی داستان یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔